हेलो दोस्तों, पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस चर्चा में है। कोरोना वायरस से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व बेहाल है। बहुत से लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, बहुत से लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पर दिक्कत यह है कि ना ही इस बीमारी की कोई दवा प्राप्त है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन बनी। सारी दुनिया के साइंटिस्ट इसी काम में लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यश प्राप्त हो, पर तब तक हमारी सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन का पालन करना, मास्क पहनना, हाथ अच्छी तरीके से धोना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अपनों के लिए और हमारे देश के लिए भी आवश्यक है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सिस्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट और रोज का जीवन सुचारू रूप से चलाने में मददगार सभी का हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं। मगर दोस्तों, ये मत भूलना कि जब हमारा देश इस कोरोना वायरस से परेशान है, बेहाल है, ठीक उसी समय हमारे देश की सीमाएं अशांत हैं। आतंकी हमलों से खतरे का साया मंडरा रहा और हमेशा की तरह हमारी देश के सेना के अफसर और जवान दिन रात सीमा पर डटे हुए और दुश्मन को धूल चटा रहे। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे देश की सेना सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, सिंगल नहीं, बल्कि वो ट्रिपल लड़ाई लड़ रही है। They are fighting against the nature, against कोरोना वायरस and against terrorism। जब हमारा सैनिक सीमा पर लड़ता है तो जानिए कि उसका सारा परिवार घर बैठे एक मानसिक लड़ाई लड़ता है जो किसी को दिखाई नहीं देती। आज इंटरनेट और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन के जमाने में हम परदेश में बैठे हुए बच्चों से भी आसानी से बात कर सकते हैं, लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ते ही ये सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों के लिए बंद कर दी जाती हैं, उनकी सुरक्षा हेतु। क्या होता होगा तब? शायद कुछ ऐसा। हेलो 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 मामा, कैन यू हियर मी? जय बात कर रहे हो मामा। हाँ जय, अभी आ रही है तुम्हारी आवाज। थैंक गॉड बेटा, 22 दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं। आई एम सो रिलीव्ड नाउ। हाँ मामा, मैं भी चाहता हूं कि रोज कम से कम एक बार आपसे जरूर बात करूं, लेकिन मामा आप तो जानती है कि यहाँ सीमा पर तनाव बढ़ते ही सुविधाओं पर पाबंदियां लग जाती है। क्या करूं मामा? हाँ, आज जाकर परमिशन मिली है मामा। हाँ बेटा, तुम्हें इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ, पर क्या करूं, माँ हूं, फिक्र तो होती ही है ना। है, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? एकदम फिट मामा, एज यूजुअल। कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सतर्क हैं, सब प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। कैसा है ना, इफ वी आर मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, देन ओनली वी कैन फाइट टेररिज्म। पर मां, मुझे तुम्हारी चिंता है। सीनियर सिटीजन हो और डायबिटिक भी हो, पर मां आप सब नियमों का पालन तो। हाँ कैप्टन जय, ये मत भूलो कि मैं एक फौजी, रिटायर्ड फौजी अफसर की वाइफ थी, सर्विंग फौजी अफसर की माँ हूँ। तो बेटा, डिसिप्लिन और नियमों का पालन करना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझे? नहीं, तुम फिक्र मत करो।
सब नियमों का पालन कर रही हूँ। बचपन से मुझे भी यही सीख मिली है तुम दोनों से। प्यार से समझा कर अगर फिर भी बात नहीं मानी तो अच्छी फटकार मिलती थी। हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सुनो, तुम्हें डांटना मुझे और तुम्हारे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करें, बेहद उद्यमी और शरारती जो थे तुम। हाँ माँ, मुझे याद है, मैंने एक बार आपसे बहस की थी और आपको उल्टा जवाब दिया था। तब पापा ने ऐसा कान मरोड़ा था कि वो कान आज भी दर्द करता है। अच्छा जी, बेटा बंद कर लो नाटक, पता है हमें सब। क्या हुआ माँ, तुम रुक क्यों गई? पापा के पुराने दिनों की याद आ गई है ना? हाँ बेटा, कई बार अपनों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। पर एक बात मन में चुभती है माँ, इस लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? देखो जय, तुम सिर्फ अपने माँ की नहीं बल्कि इस देश की तमाम माताओं की सुरक्षा करने के लिए वहां तैनात हो। भारत माता की रक्षा कर रहे हो तुम। मेरी फिक्र छोड़ो, सच कहूं जय, आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ, अपने बेटे की इच्छाओं का ख्याल रखने वाले, उनको सही मार्गदर्शन देने वाले और अपने इकलौते बेटे को आर्मी में भेजने वाले मेरे पेरेंट्स पर मुझे गर्व है। अच्छा, अब ज्यादा सेंटिमेंटल मत बना मुझे। बेटा, मजाक की बात अलग है, पर अपना ख्याल रखना तो। हाँ माँ, यू ऑल्सो टेक केयर। और हाँ माँ, याद रखना, अगर बहुत दिन मेरा फोन ना आए तो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, नो न्यूज इज गुड न्यूज, राइट जय? राइट मामा। और हाँ माँ, तुम्हें एक बात बतानी थी, अब मैं एक्टिंग मेजर हो गया हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मामा। ओके मामा, मैं आपको बिल्कुल फोन करूंगा और आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय। अच्छा बेटा, बाय, टेक केयर। डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सभी के हम आभारी हैं। ठीक उसी तरह हमारे देश की रक्षा करने वाली सशस्त्र सेना के जवानों और अफसरों को हमारी तरफ से ये मान वंदना। जय हिंद। जिंदगी का खेल कभी यूं ही आसान नहीं होता। सपना तो सपना है, हर बार साकार नहीं होता। रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, ये दस्तूर है जिंदगी का। रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, ये दस्तूर है जिंदगी का। पैसा, सत्ता, ज्ञान सब बेकार जब खाओ पड़े कुदरत का। घमंड से रहो दूर, ये घमंड तो चूर चूर होता है। ऊपर वाले के सामने इंसान नतमस्तक होता है। एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर दहशतवाद ने मिलाया है मिट्टी में हमारा हर्ष। हर भारतीय करेगा डटकर मुकाबला, चाहे हो जाए एक और संघर्ष, चाहे हो जाए एक और संघर्ष।